हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की अगर हम लोग बात करें कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि हमें कोई अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है, उसका हमें nth टर्म्स तक जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वही उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है y = f(x), मुझे इसका nth टर्म तक डिफरेंशिएशन करना है या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा या हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, है ना, जो फंक्शन है जो f है वो x का फंक्शन है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो x से डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएबल होगा तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे dy/dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी कि हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं इसी को और डिफरेंशिएट करूंगा तो d2/dx 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा ये, यानी कि इसका n टाइम्स तक डिफरेंशिएट हो गया। हम इसी डिफरेंशिएट को अलग अलग टाइप से शो कर सकते हैं, जैसे इसे हम लिख सकते हैं y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं dy, dy, d2y, d3y एंड सो ऑन dny। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको d फॉर डिफरेंशिएट, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी को हम लोग और भी लिख सकते हैं f डैश x, f डबल डैश x एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया है कि जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कि हमें कोई फंक्शन दिया गया है उसको nth टाइम तक डिफरेंशिएट करना। अगर हम इसकी बात करें तो हमें कोई फंक्शन दिया गया है ना, इसलिए हम इसका nth टाइम तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसे ही एक फंक्शन दिया गया होता y = x² और हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको nth टाइम की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dy/dx = 2x। अगेन इसे y के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d2/dx² = 2। अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमें जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कि किसी फंक्शन को हमें n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करना। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है वो टाइप है कि हम जो डिफरेंशिएशन है इसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है y = e⁻ax, y = e⁻ax हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको पिछले बताना भूल गया था कि हमें जो डिफरेंशिएशन दे रखा गया था उसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं y1, y2, y3 एंड सो ऑन। इसका मतलब हो गया कि y1 का मतलब हमने उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, y2 का मतलब उस फंक्शन को हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है, y3 का मतलब हो गया कि हमने उस फंक्शन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, चलिए तो हम इसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल किसके साथ में, x के रिस्पेक्ट में करना है हमें। तो पहला क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx = e⁻x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, e⁻ax ही होता है। अब हमें ax का अगेन करना है डिफरेंशिएट। जब ax का अगेन करेंगे, ax का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा a। मैं dy/dx ना लिख करके y1 लिखूंगा और ये हो जाएगा a⁻ax। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2 = a, e⁻x का e⁻x ही रहेगा और ax का a हो जाएगा। इन दोनों को हल करने पे हमें क्या मिलेगा, a2 यानी a² e⁻ax। अगेन डिफरेंशिएट करें हम इसका, जैसे ही अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y3 = a² ऐसे ही रहेगा, e⁻ax का e⁻ax और ax का अगेन करेंगे तो a मिलेगा। तो हमारे पास y3 = मिलेगा a⁻³ e⁻ax।
एंड सो ऑन, क्योंकि हमें सक्सेसिव डिफ्रेंशिएट करना है तो बाई एन, सिमिलरली बाई एन क्या हो जाएगा इसका। स्टूडेंट देखिए जैसे ही हमारे पास ए 1 है, बाई 1 है तो ए आया है, बाई 2 है तो ए स्क्वायर आया है, बाई 3 है तो ए क्यूब आया है। तो अगर हम उस टर्म को एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स। ये इस फंक्शन का जो हमें जो फंक्शन दे रखा है बाई इक्वल टू का जो सक्सेसिव यानी कि एन एथ डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, ए की पावर एन ई एक्स। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक हम लोग ले लेते हैं, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन। स्टूडेंट्स अगर आप लोग बीएससी में हैं तो देखिए ये जो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन है ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आपके लिए लॉन्ग में, लगभग हर साल आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा और इस टॉपिक को पढ़ने में हमें 2-4 लेक्चर से ज़्यादा भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन इसके साथ में जो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक लेक्चर में लगभग एक क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और उनको हल करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए और समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन समझ लिए तो आप लोग लगभग 10 मार्क्स के हकदार हो गए पूरी तरह से। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एमजेपी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जैसे हम करेंगे तो ये बाई 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, ए की पावर एक्स, यानी कि पहला अगर हम आपको बात करें एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। डिफ्रेंशिएशन तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस 1। अब क्या होगा, हमें जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का भी हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो ए एक्स यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ए एक्स प्लस वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए। ठीक है, क्योंकि बाकी एक्स का 1 हो जाएगा, वी का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा y1 इक्वल टू ए एम ए एक्स प्लस वी की पावर एम माइनस 1। अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, x के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू ए एम, अब ये क्या हो जाएगा m माइनस 1 ए एक्स प्लस वी की पावर m माइनस 2। ठीक है, और इन 2 में a, क्योंकि ए एक्स प्लस वी का हमें अगेन करना है। तो यह मिलेगा a2 इक्वल टू y2 इक्वल टू ए स्क्वायर m माइनस 1 ए एक्स प्लस वी की पावर m माइनस 2। राइट स्टूडेंट्स, अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करें हम लोग। जैसे इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा y3 इज ए स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा m माइनस 1, ये क्या हो जाएगा m माइनस 2 ए एक्स प्लस वी की पावर m माइनस 3। मैं आपसे कहूँ एंड सो ऑन, यानी कि सिमिलरली अगर लिखूँ बाई n तो क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। a तो यहाँ से क्या होगा, देखिए बाई 3 के साथ में अभी स्टूडेंट्स एक और रह गया, इसमें a और आएगा। फिर यहाँ से जो बाई 3 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a क्यूब m माइनस 1 m माइनस 2 ए एक्स प्लस वी की पावर m माइनस 3। देखिए जैसे मैंने देखा है बाई 3 है तो a3 आया है और आगे एक सीरीज बनती हुई चल रही है। राइट स्टूडेंट, एक सीरीज बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाई n की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू तो क्या रहेगी बेटा, a की पावर n ही रहेगी। लेकिन जो आगे सीरीज बन रही है वो क्या बनेगी, देखिए m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन। ये सीरीज कहाँ तक बनेगी बताइए बेटा। देखिए जब हम देख रहे हैं यहाँ बाई 2 है तो यहाँ m माइनस 1 आया है। ठीक है स्टूडेंट, जब बाई 3 है तो यहाँ m माइनस 2 आया है लास्ट टाइम। तो अगर मैं बाई n निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, m माइनस n माइनस 1 आएगा, m माइनस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन आई है वो क्या आई है, माइनस में आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ए एक्स
प्लस वी की पावर m माइनस n, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो इस नंबर से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किस टर्म के लिए हो गया, y इक्वल टू ए एक्स प्लस वी की पावर m के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है बेटा अपने लिए, y इक्वल टू हमें जो डिफरेंशिएशन करना है साइन ए एक्स प्लस v का हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी nth डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम लोग डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे y1 इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ए एक्स प्लस वी। अब ए एक्स प्लस वी का हमें दोबारा करना है तो क्या आएगा बेटा, ए मिलेगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इसी को मैं लिख सकता हूँ y1 इक्वल टू ए कॉज ए एक्स प्लस वी। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में रखूँगा तो क्या होगा, प्लस माइनस इंटरचेंज, यानी कि साइन का कॉज बन जाएगा, कॉज का साइन बन जाएगा, साइन का कॉज बन जाएगा, कॉज का साइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉज एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। तो हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है सक्सेसिव, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे हम साइन के रूप में। तो यहाँ से अगर हम y1 को लिखेंगे ए कॉज पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी, सॉरी साइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉज पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, या साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉज एक्स। तो हमने क्या किया है कि इस कॉज एक्स को साइन एक्स में चेंज कर लिया है। क्यों, क्योंकि हमें साइन की सीरीज में ही एक टर्म को हमें कंप्लीट करना है, यानी कि उसके डेरिवेटिव को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसका डिफरेंशिएट कर दें हम लोग। जैसे ही इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा y2 इक्वल टू ए कॉज पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी का करेंगे तो पाई बाई टू का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए। तो हमारे पास ये कंडीशन मिलेगी y2 इक्वल टू ए स्क्वायर कॉज पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी। इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे तो ये y2 मिलेगा ए स्क्वायर साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी। राइट स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 इक्वल टू ए टू साइन, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करें। ठीक है, जैसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें y3 ए स्क्वायर साइन एक्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉज 2 पाई अपॉन 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। और हम इस पूरे का करेंगे तो इसका ये कांस्टेंट टर्म में जीरो हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें a। तो यहाँ से मिलेगा y3 ए क्यूब कॉज 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी। अब हमें इसे अगेन कन्वर्ट करना है किस में, साइन में। तो ये हो जाएगा y3 इक्वल टू ए क्यूब, अब यहाँ इसे हम लिख सकते हैं साइन, इसके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी। y3 इज ए क्यूब, इसे देखिए साइन, इनको हम आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी। सिमिलरली हम इसका अगर nth टर्म लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देखिए बाई 3 के साथ में 3 आया है, राइट, यहाँ पे भी 3 आया है। तो हमारा जो nth में टर्म होगा वो होगा ए की पावर n साइन n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वी।
ये हमारा साइन ए एक्स प्लस वी के लिए nth डेरिवेटिव आ गया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के आगे की टर्म्स पढ़ेंगे। जो कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जो मेन होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम। आप लोग लेबनिज थ्योरम के बारे में पढ़ लीजिएगा। लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और वहाँ से ही आपको लेबनिज थ्योरम से ही एक क्वेश्चन जरूर मिलता है लॉन्ग में MJPRU में। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और बाकी जो डिफ्रेंशिएशन है आप लोगों को पढ़ते रहिएगा कि किस बेसिक में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।